लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। खुदावन का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाई से बरकत ठहरे, आमीन। इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला देखें, गजलो गजलात। इसी के पीछे, जसाया के पीछे ही ये बुक है, गजलो गजलात की किताब और उसका 5वां बाब, उसकी दूसरी आयत का पार्ट नंबर 2 देखेंगे हम लोग। दूसरा पार्ट, 5वें बाब की दूसरी आयत और उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। मेरे लिए दरवाजा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फे रात की बूंदों से भरी हैं। खुदावन का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाई से बरकत ठहरे, आमीन। सब कहे आमीन। आज हमने जसाया नबी का सकीफा पढ़ा। उसके 7वें बाब की 4वीं आयत में हम लोगों ने पढ़ा है कि वहां पर जसाया नबी जो है वो 700 साल पहले से इस बात की पेशन गोई करता है। कहता है कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुअल। क्या नाम रखेंगे? इमैनुअल। आज हम इमैनुअल के ताल्लुक से सीखेंगे कि इमैनुअल क्यों यीशु मसीह को हमारे नचार दहीना और उस कंवारी से पैदा होने वाले लड़के के ताल्लुक से दिया गया कि उसका नाम इमैनुअल रखना है। इमैनुअल का मतलब है खुदावंद हमारे साथ है। इमैनुअल का क्या मतलब है? खुदावंद हमारे साथ है। जसाया नबी को 700 साल पहले इस बात की पेशन गोई कर दी गई। इस बात को उसको बता दिया गया कि एक कंवारी हामला होगी और उससे एक बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। वो खुदा हमारे साथ है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि लोग जो है वो बड़ा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आज की दुनिया में तो ये बहुत ही ज्यादा हो चुका हुआ है कि लोग इतने अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। उनको साइकोलॉजी के डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, उनको अपने नफ्सियात का इलाज करवाना पड़ता है। वो समझते हैं कि हमारे ब्रेन को कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अकेले रह रहकर वो एक्चुअल में पागलपन का भी शिकार हो जाते हैं। तो लोग इस तरह बहुत ज्यादा तन्हाई में जा चुके हुए हैं। अपने अकेलेपन की जो है वो कम करने के चक्कर में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो बहुत गलत ट्रेंड अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि एक बंदा अकेला है तो वो क्या करता है? शराब पीना शुरू कर देता है। अकेला है तो वो स्मोक करना शुरू कर देता है, यानी कि नशा करना शुरू कर देता है। फिर अगर वो अपने आप में अकेलापन फील करता है तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसे दोस्त ले लेता है जो उसको गलत कामों में ले जाते हैं और वो खुदा की बादशाही से दूर हो जाते हैं। आज क्रिसमस का एक सीजन है जिसमें आज हम लोग जो है वो क्राइस्ट की उस नाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें खुशखबरी दी गई है, इमैनुअल की खुशखबरी दी गई है कि खुदावन तुम्हारे साथ। वो इमैनुअल जो है वो पैदा हो चुका है जर्नी के अंदर। बहुत सारे लोगों ने इसमें भी अपना अकेलापन रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है कि कुछ लोग जो है वो अपने अजीजों को दूर है, वो इनसे दूर है, तो उसकी जो है वो परेशानी लिए हुए हैं, उसके लिए उदास है, उसके लिए परेशान है। तो वो क्रिसमस को उन्होंने क्या किया हुआ है? अब मनाने से मना कर दिया हुआ, बस बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अजीज और बहुत ज्यादा प्यारे जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं, तो उनके जो है वो अफसोस के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं? क्रिसमस को मनाने से परहेज कर रहे हैं। सारा नजला जुकाम जितना भी कुछ है ना वो सारा क्रिसमस में डाला जाता है। क्रिसमस को क्या देते हैं? हालांकि शादी आ जाए, मंगनी आ जाए, हकीका आ जाए, छोटी मोटी कोई भी चाहे ओदगी के दूसरे दिन ही प्रोग्राम क्यों ना हो, खूब सेलिब्रेट होता है। लेकिन दुख और अफसोस और अपनी जो है वो अकेलापन सारा क्रिसमस के ऊपर फेंक दिया जाता है कि अगर
इसको हम मनाएंगे तो शायद हमारा दुख कम हो जाएगा, लोग कहेंगे इनको बड़ी खुशी चढ़ी हुई है, हालांकि इनकी जिंदगी के अंदर ऐसा काम हो चुका हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसके अंदर जो है वो अपनी वो वाली बात नहीं रखते जो खुदा देखना चाहता है। याद रखें, क्रिसमस के कामों और खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उसमें आप अपना दुख, अपनी उदासी, अपनी परेशानी, अपनी टेंशन सब भूल जाएं और अपने खुदावंद, अपने उस निजातकर्ता की जो है वो क्या करें, प्रस्तिश करें, उस इमैनुअल को मुबारक कहें जो आपके लिए जो है वो कुंवारी से पैदा हो रहा है, जिसकी 700 साल पहले से इस बात की पेशन गोई की गई है कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और उससे तुम्हारे लिए इमैनुअल पैदा होगा। इमैनुअल से मतलब खुदा अपने हर नाम से जो है वो जाहिर होता है, और वो हमारे साथ जाहिर होने वाला किस नाम से, इमैनुअल नाम से, जिसमें उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल मुकद्दस में हम लोग देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो है वो पैदाइश की किताब के अंदर खुदा आदम को जब बना लेता है तो खुदा ने क्या किया, आदम के साथ अपना पूरा वक्त गुजारा। आदम खुदा के साथ रहता था, अदन के अंदर आदम हर तरह की सहूलत लेता था, खुदा के साथ खाता था, खुदा के साथ पीता था, खुदा के साथ अच्छी अच्छी जगहों की सैर करता, खुदा के साथ वो बातचीत करता, खुदा के साथ वो अपना वक्त गुजारता, अपनी हर एक बात, अपनी हर एक चीज जो थी वो खुदा के साथ शेयर करता था। लेकिन खुदा को क्या हुआ कि फील हुआ कि जैसे मेरे साथ ये रहता जरूर है लेकिन इसके अंदर एक अकेलापन है। उसके इस अकेलेपन को दूर करने के लिए खुदा ने सोचा कि मैं इसके लिए कुछ करता हूं ताकि इसका अकेलापन, जैसे आज हमारी जिंदगियों के अंदर अकेलापन बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों में रखा हुआ है, आदम का भी खुदा ने देखा, तो खुदा ने कहा कि शायद मैं इसके लिए कुछ इसका इंतजाम करूं, इसके बर्ताव के अंदर फर्क आए, इसके रवैये के अंदर फर्क आए, इसकी सोच में फर्क आए, इसको ज्यादा खुशी मिल सके। हालांकि खुदा के साथ वो बहुत कंफर्टेबल है, खुदा के साथ वो बहुत खुश है, लेकिन खुदा ने क्या किया कि कुछ फील किया। खुदा जो है वो हमारे मांगने से पहले जानता है, और खुदा ने क्या किया, उसके ऊपर नींद को भेजा और उसकी पसली से क्या निकाली, हवा निकाला, हवा को निकाला, उसने ईव को बनाया, उसके लिए एक नारी को पैदा किया और उसको रखा ताकि क्या हो सके, इसका अकेलापन दूर हो सके। लेकिन हवा ने आदम की हवा ही निकाल दी, आदम की क्या कर दी, उसने हवा ही निकाल दी। उसने उसका अकेलापन दूर नहीं किया बल्कि उसको खुदा से ही दूर कर दिया। उसको क्या कर दिया, खुदा से ही दूर कर दिया। वो खुदा जिसके साथ वो वक्त गुजारता था, वो खुदा जिसके साथ वो अपना वक्त गुजार कर खुशी महसूस करता था, हवा ने उसको खुदा से दूर कर दिया। अब ये जुदाई इतनी ज्यादा है कि खुदा ने उसको अपने आराम से अलग कर दिया, आदम को, हवा की वजह से। हवा ने चूंकि गुनाह किया और आदम उसके साथ शरीक था, आदम उसके साथ पाया जाता था, क्योंकि आदम और हवा ने दोनों ने इस नाफरमानी जो खुदा ने उसको मना की थी उसके दरमियान में रख कर करके उसकी हजूरी से अपने आप को दूर कर लिया। अब उनके दरमियान में इतना फासला है कि आदम उस मजे को ढूंढता है जो वो खुदा के साथ गुजारता था। आदम उस बातों को ढूंढता है क्योंकि उसको अकेलापन, उसकी रूह जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। उसकी रूह जो है वो अकेलेपन को फील करती है। वो अकेलापन क्या था, खुदा की हजूरी से दूर उसको जो ले गए थे। अब वो दरमियान में एक जो फासला था ना, वो समझता था कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। तो उसको अकेलेपन को देखकर खुदा ने 700 साल पहले से इस बात का प्लान रख दिया कि मेरा बंदा, मेरी शबीह पर जिसको मैंने बनाने में बड़ी दिलचस्पी रही, उसकी रूह को बनाने में, उसमें मैंने अपना दम फूंका है, उसके लिए मैंने अदन बनाया है, मैंने उसके लिए हर चीज रखी है, तो वो फिर भी अकेला है। बेशक अब उसके बेटियां, बेटे, उसका खानदान, उसके इर्द गिर्द
लेकिन अंदर से उसके अकेलापन है, वो किसी की तलाश करता है। और खुदा जानता है कि आदम की तलाश क्या है। आदम की तलाश उसका खुदा है। वो उसका अकेलापन उसका खुदा दूर कर सकता था, इसलिए उसने यशायाह नबी की मार्फत कहा, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक निशान देता हूं कि देखो एक कुंवारी पैदा होगी और उससे एक इम्मानुएल पैदा होगा, यानी कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। खुदा हमारी फिक्र करता है। उस खुदा ने हमारी फिक्र की। उस खुदा ने आदम के अकेलेपन को देखा, वो हमारे भी अकेलेपन को देखता है। हमारा अकेलापन क्या है? हम अपने आप को दुनिया से अलग रखते हैं। हम दुनिया की फिक्रों में इतना मगन है कि खुदा को भूल चुके हुए हैं। और खुदा भी क्या कहता है कि खुदा ने कहा कि देख तू अकेला है, तो उसके लिए मैं अपने बेटे यीशु को यानी इम्मानुएल को तेरे लिए जमीन पर भेजता हूँ। और हमारा इम्मानुएल चरनी में हमारे लिए मौजूद हुआ। हालेलुया। उस इम्मानुएल यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि वो हमारी जिंदगी में आया है ताकि हमारे अकेलेपन को दूर कर सके। और हमारा अकेलापन रूहानी है। रूहानी अकेलेपन को दूर करने के लिए यीशु मसीह यानी कि हमारा इम्मानुएल वो चरनी में उतर आया ताकि हमारी जिंदगियों को खुशियों से भर सके। इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि इंसान की और खुदा की रफाकत रहे, इंसान की और खुदा का जो है वो मिलाप बना रहे, वो अदन जैसे मजे दोनों लेते रहे, वो बातचीत करते रहे, अच्छी अच्छी चीजों का मजा लेते रहे। इब्लीस कभी भी नहीं चाहता। और उसके लिए वो क्या करता है? इंसान के दरमियान में और खुदा के दरमियान में एक गैप बनाकर रखता है। वो गैप क्या है? वो इंसान को उलझा कर रखता है, उसको अकेलेपन में रखता है। लेकिन इंसान की याद रखे खुशी ना अच्छी जॉब में है, ना अच्छे घर के अंदर है, ना बहुत सारी दौलत के अंदर है। उसको बहुत ज्यादा अमीर बंदा भी होगा ना तो वो भी अकेलापन फील करता है। बहुत अच्छा घर भी होगा तो भी अकेलापन है, उदासी है, मायूसी जिंदगी के अंदर है, गाड़ी है तो भी अकेलापन है, तो भी क्या है? उदासी है जिंदगी के अंदर। लव मैरिज भी बंदा कर लेता है ना, पसंद की शादी भी, लेकिन उसमें भी उसको क्या है? राहत नहीं मिलती है। जो राहत उसको खुदा इम्मानुएल के साथ रहकर मिलती है। इसीलिए यहोवा खुदा ने कहा कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और उससे एक बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम क्या रखेंगे? इम्मानुएल रखेंगे, कि यानी कि खुदा हमारे साथ है। खुदा ने आदम के ऊपर तरस खाया। खुदा ने आप पर और मुझ पर तरस खाया। उसने हमारे अकेलेपन को, उसने हमारे उस गुनाहों के लठ को, उसने हमारी उस उदासी को, हमारी उस बोझ को देखा और उसने हमारे साथ अपने बेटे यीशु को ला खड़ा किया। उसने कहा कि ये लो मेरा बेटा, ये लो मेरा बर्रा जो बेगुनाह है, जो मेरे तुखम से पैदा होता है, जिसको खुदा कलामे खुदा कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मबूर होकर हमारे दरमियान में उतरा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे इकलौते बेटे का। हालेलुया। और वो चरनी में आ मौजूद हुआ। और वो जो कलाम मुजस्सम हुआ है वो इम्मानुएल है और वो हमारे साथ है। अब हमें कोई फिक्र नहीं है, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। चरवाहों के पास जो है वो ये पैगाम आज के दिन आ रहा है, उठो देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि तुम्हारे लिए एक मनुष्य पैदा हो गया है। तुम उसे कपड़े में लिपटा देखोगे और वो कौन है? इम्मानुएल है जो तुम्हारे साथ है। फिर मजूसियों को सितारा दिखाकर खुदा ने ये पैगाम दिया कि देखो वो मजूसी जो बड़े दूर दराज के इलाकों से चल कर आए हैं और वो किसको देखने आए हैं? वो इम्मानुएल को देखने आए हैं। उन्होंने इम्मानुएल को चरनी में देखा, अपने निजात दहिंदा को चरनी में देखा जो आज हमारे साथ है। आज हम अपनी फिक्रें अपने ऊपर लिए हुए हैं, हम अपनी फिक्रों की उलझन में पड़े हुए हैं।
हम महसूस नहीं करते कि खुदा का कलाम हमसे क्या फरमाता है। खुदा का कलाम हमसे फरमाता है कि इमैनुअल तुम्हारे साथ है, इसलिए अपना डर, अपना बोझ, अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। वो इतनी हमारी फिक्र करता है कि वो आसमान को छोड़कर, उस जलाली तख्त को छोड़कर, उस कदूसियत की जगह को छोड़कर हमारे लिए जमीन पर आ गया। वो चरनी में पैदा हो गया, उस तबेले के अंदर आ गया जहां पर स्मेल है, जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए पैदा हो गया ताकि वो हमारा साथ बना सके, ताकि वो हमें हर मुश्किल से निकाल सके, ताकि जैसे पास्टर साहब कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर मेरा खुदा बोल रहा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वो यहोवा खुदा मेरे साथ है, उसका बेटा इमैनुअल मेरे साथ है, इसलिए मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, क्योंकि मेरे यहोवा खुदा ने मेरी तमाम फिक्रें अपने ऊपर ले ली हैं। इमैनुअल को पुकारा करें, क्योंकि 700 साल पहले इस बात की पेशन कोई की गई है कि इमैनुअल हमारे साथ है। वो हमारे साथ इस तरीके से ठहरा कि देखे कि मूसा क्या कहता है। मूसा बनी इस्राएल कौम को जब उधर से निकाल कर लेकर आया है, तो कोई सीना के पहाड़ के ऊपर वो कहता है, मूसा कहता है, खुदावन 3 दिन का सफर तय करने के बाद मूसा ने खुदा के सामने शर्त को रख दिया है। उसने कहा कि खुदावन अगर तू हमारे साथ चलेगा तो मैं और मेरी कौम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमें यहीं पर डेरे लगा देंगे। खुदा ने कहा कि मूसा मैं इनके साथ नहीं चल सकता, ये सरकश कौम है, ये खुद गर्ज कौम है, ये लालची है, ये बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं, ये एहसान फरामोश कौम है, मैं इनके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मूसा ने भी कहा कि खुदावन अगर तू हमारे साथ नहीं है तो ये यहीं पर रहेंगे, मैं भी आगे नहीं बढ़ने वाला इनको आगे लेकर। जब तक तू मेरे साथ है तब लोग जानेंगे कि इनका खुदा कैसा नराला खुदा है। हालेलुया। जब इमैनुअल आपके साथ है तो आपकी जिंदगी में नराले काम होंगे। जब इमैनुअल आपके साथ है, आपका यहोवा खुदा का बेटा यीशु इमैनुअल आपकी जिंदगी के अंदर है, तो इब्लीस की क्या मजाल है कि वो आपकी तरफ नजर भी कर सके या आपको छू भी सके, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुदा के बेटे इमैनुअल के सामने खड़ा हो सके जो कि हमारे साथ है। हालेलुया। उस इमैनुअल की तारीफ करें, उसके लिए जमा होने से बाज ना आए, उसकी वर्शिप किया करें, उसके लिए अपने गले के नरसिंगे को फाड़ा करें, कहें कि खुदावंद यहोवा खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी नजात का इंतजाम किया, तूने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए भेजा, उस इमैनुअल को भेज दिया जिसने हमारी जो है वो अकेलेपन को दूर कर दिया है। उसने हमारे साथ तेरे खुदावंदों के खुदा अपने आप को रखा है ताकि हम जो है वो एक निजात की जिंदगी को पा सके, उस बादशाही में शरीक हो सके जहां से तेरा बेटा यीशु आया है। खुदावंद कहता है कि तेरा बेटा यीशु जो इमैनुअल है वो चाहता है कि वो हमें भी उस जगह पर ले चले ताकि बाप बेटा रूल कदस और आप और मैं सब मिलकर उस जलाल में उसे कह सके कि कद्दूस 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 खुदावंद कादर मुतलक खुदा। और जसाया नबी ने इसी बात के सामने रखकर उसने कहा, कहता कि वो इमैनुअल जो तवल्लुद होता है वो अजीब है, वो मशीर है, वो खुदाए कादर है, वो अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है और वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। हालेलुया। हमें इस इमैनुअल के लिए अपने खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। जब इमैनुअल आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो याद रखें ज़क्कई की तरह आप मसूल की चौकी से उठ खड़े होंगे और अपने इमैनुअल यीशु के साथ चल पड़ेंगे और उसकी भेड़ों की जो है वो देखभाल करना शुरू कर देंगे। दाऊद के ऊपर इतनी मुसीबतें आई हैं कि दाऊद ने खुदावंद के सामने जब भी किसी बात की दरख्वास्त रखी है, खुदावंद ने कहा कि ये मेरा पसंदीदा है, वो उसकी वर्शिप करता, वो उसके नाम को जलाल देता और उसने हर जंग जीती, उसने अपने दुश्मनों को मिलिया मेट कर दिया। लेकिन जब भी
कोई परेशानी आई तो उसने अपने खुदावंद के सामने एक ही बात की दरखास्त की है। उसने कभी भी नहीं कहा कि खुदावंद मैं तेरे आगे दरखास्त करता हूँ, मेरी फैमिली को सेव कर, मेरी फैमिली को बचा, मुझे दौलत दे, मुझे बादशाही दे, मेरे दुश्मनों को मिटा दे। खुदावंद उसने किसी बात की भी दरखास्त नहीं रखी है, बल्कि उसने हमेशा एक ही बात की दरखास्त अपने खुदा के सामने रखी है। उसने कहा कि ऐ खुदावंद मुझसे अपना चेहरा जो है ना छिपा, मुझसे दूर ना जा मेरे खुदावंद, मुझसे अपनी रफाकत को दूर ना कर, बल्कि ऐ खुदावंद तू क्या कर, अपना चेहरा मुझ पर जलवा कर, मुझसे दूर ना हो मेरे खुदावंद, मुझसे अपने आप को ऐ खुदावंद के खुदा रूपोश ना होने देना। जब तक तू मेरे साथ है तब तक क्या है, फतेहबंदी और जीत मेरी है। जब इमैनुएल यीशु जो है वो आपके साथ है तो याद रखे कि हर जंग आपकी जीत में होगी, हर तरह की फतेहबंदी आपकी होगी, हर तरह की कमजोरी आपकी जिंदगी से जाती रहेगी, शादमानी और खुशी आपकी जिंदगी के अंदर आएगी और आप क्रिसमस के अंदर खूब सेलिब्रेशन करेंगे। हर तरह की कमजोरी और बीमारी जब आपकी जिंदगी से जाती रहेगी, क्योंकि इमैनुएल यीशु नासरी आपकी जिंदगी के अंदर है, तो आप दाऊद की तरह शादमानी के गीत गाएंगे। आप कहेंगे कि खुदावंद तू मेरा चुपान है, खुदावंद तू मेरी जिंदगी की रोटी है, खुदावंद तू मेरा जिंदगी का दरवाजा है, खुदावंद मैं तेरी हजूरी में हमेशा वर्शिप करने वाला और बखूर को उठाने वाला हूँ। तो क्यों? क्योंकि इमैनुएल आपके साथ है। आप जब इमैनुएल को अपने साथ रखेंगे तो देखेंगे, मैंने गजलों गजलात में क्या पढ़ा कि शलोमियत क्या कहती है। शलोमियत कहती है कि मेरा महबूब मुझे जो है पुकारता है। आप अपने इमैनुएल की शलोमियत है, आप अपने इमैनुएल यीशु की शलोमियत है, आप वो खुदा की कलीसिया, वो अपने खुदा की दुल्हन है जो कहती है कि मेरा महबूब जो है वो दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, वो दरवाजे पे खड़ा जो है वो खटखटाता है और वो आपको पुकारता है। इमैनुएल वो कहता है, ऐ मेरी महबूबा, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी जमीला, ऐ मेरी पकीज़ा, उठ और मेरे लिए दरवाजा खोल। क्योंकि इतनी दिसंबर की तेज सर्दी के अंदर मेरे बालों के ऊपर शबनम गिरी जाती है, ये तर है, ये तेरी मेरी जुल्फें जो है वो तेरे लिए रातों के अंदर भी वो तेरे इंतजार में तर हो चुकी हैं। कहता है कि अब तू होश में आ मेरी प्यारी, मेरी जमीला, देख मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे लिए दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए खटखटाता हूँ। तू मेरी आवाज को क्यों नहीं सुनती है? हमने अपने कानों को बंद किया हुआ है। हम अपने महबूब यीशु को, अपने महबूब यीशु इमैनुएल को नहीं समझ रहे हैं, जिसकी हमारे लिए पेशन गोई हो चुकी है, जो हमारे लिए जमीन पर उतरा है, जो हमारे लिए चरनी में पैदा हो गया है और उसने हमारा साथ दिया है। उसने हमारा साथ दिया कि उसने हमारे लठ अपने ऊपर लिए हैं, वो हमें संवार रहा है, वो हमें अपनी प्यारी कह रहा है, वो हमारे साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको नहीं सुनते हैं, हम अपनी उलझनों के अंदर हैं। लेकिन याद रखें, आपका खुदा इमैनुएल आपको पुकार कर कहता है कि उठ मेरी प्यारी, उठ मेरी शलोमियत, मेरे लिए जाग, क्योंकि मैं तेरे लिए दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। आप अपने खुदा की आवाज को सुने, आप अपने खुदा की आवाज और उसके कलाम के ऊपर ध्यान दें, अपने आप को खुदा के कलाम के साथ तैयार करें। जब आप अपने खुदा को अपने उसके कलाम के साथ तैयार करेंगे तो आप परफेक्ट दुल्हन बन जाएंगे। हालेलुया। आप उसकी वो दुल्हन बन जाएंगे जिसको लेने के लिए वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। आए हम सब अपने पांव पर खड़े होंगे और अपने उस इमैनुएल को, अपने उस खुदावंद खुदा को मुबारक कहेंगे और उससे कहेंगे कि ऐ खुदावंद, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, क्योंकि मैं तेरी कबूतरी, मैं तेरी महबूबा, मैं तेरी शलोमियत है खुदावंद तैयार हूँ। हालेलुया। अपने खुदावंद अपने महबूब को मुबारक कहे कि वो आपके लिए जो है वो आसमान को छोड़कर चरनी में आ गया ताकि आपका साथ बना दे, ताकि वो आपके साथ रहे, वो सफर में आपके साथ रहे, वो आपके
कारोबार में आपके साथ रहे, आपकी सोच में, आपके चलने फिरने में आपके साथ रहे। आपकी फिक्रें जो है वो अपने ऊपर लेना चाहता है। ऐ खुदा की प्यारी कलीसिया, अपनी फिक्रें अपने बादशाह, अपने मनजी, अपने नजात दहिंदा उस यीशु नासरी पर जो कहता है कि मैं तेरा इमैनुअल, उस पे डाल दे, क्योंकि उससे तेरी फिक्र है। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर करे और अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाए, क्योंकि वो अब आसमान पर हमारे लिए सिफारिश करता है। उस इमैनुअल को कहे, आई लव यू इमैनुअल यीशु। आपकी निगाहें ऊपर होनी चाहिए। कहे कि आई लव यू इमैनुअल यीशु। तेरा शुक्रिया कि तू मेरे साथ है। हैप्पी बर्थडे जीसस। हैप्पी बर्थडे जीसस। हालेलुया। अपने खुदावन की हसूरी में उसके नाम को चला दे। कहे कि खुदावन मैं तैयार हूँ, मुझे लेने के लिए चलना था। प्रेज हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करे और खुदावन से दुआ करे। ऐ खुदावन तू कातरे पुत्रिक है, तू बजुर्ग है। इन ऐ खुदावंदों के खुदावन लाखों और सदियों के बाद आने वाली इस रात के लिए जो आज हम सब यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए तेरा शुक्रिया कि तू हमारे लिए जमीन पर उतरा है ताकि हमें बचा ले। तू हमारे लिए जमीन पर आया है ताकि हम छुड़ाए जाए। तू हमारे लिए जमीन पर आया है ताकि हम एकदम निजात पाए। और एकदम तेरा शुक्रिया मेरे इमैनुअल यीशु नासरी कि तूने अपनी पैदाइश के ऊपर मेरे लिए गिफ्ट लिए हैं। तूने सोना मुर लुबान मेरे लिए लिया है ताकि मुझे बचा ले, ताकि मुझे छुड़ा ले। शुक्रिया, शुक्रिया खुदावन। मैं आज के दिन की शादमानी तेरे सामने रखती हूँ खुदावन, कि आज का दिन मेरी जिंदगी के अंदर और मेरे लोगों की जिंदगी के अंदर मुबारक है मेरे खुदावन। खुदावन हम अपनी फिक्रें तुझ पर डालते हैं और आज के दिन को मुबारक कहते हैं, क्योंकि ये तेरा एकदम दुख के खुदा पैदाइश का दिन है जिसकी बशारत हम लेते चले आ रहे थे। ऐ मेरे खुदाम दुख के खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब पे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और तू भी हमारे साथ है। हम हमेशा उठने बैठने बोलने चालने में अपने साथ अपने यीशु नासरी को पाए, जो हमारा इमैनुअल है, जो हमारे लिए आया है। उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के कादिर नाम में, आमीन। आज